जियाओ यान भी बेहोश किंग युआन को अपनी पीठ पर लादकर धीरे धीरे चल रहा था। चलते चलते वो एक उपयुक्त स्थान की तलाश कर रहा था। गुबेन पेवान डैन को ले जाने से होने वाली हलचल छोटी नहीं है, इसलिए मैं झरने के नीचे की ओर ही एक जगह ढूंढ सकता हूं। ओह, ये वास्तव में एक पन्ना पत्थर का बिस्तर है। जियाओ यान को भी किंग युआन को अपनी पीठ पर लेकर झरने से नीचे चलते समय एक पत्थर मिला। ये हरा पत्थर वास्तव में दूर से देखने पर एक साधारण पत्थर से अलग नहीं है, लेकिन जब आप पास जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि पत्थर कुछ अजीब रेखाओं से ढका हुआ है और पत्थर की सतह थोड़ी पारदर्शी है। इसे तेज रोशनी वाली जगह पर रखें और आप अस्पष्ट रूप से अंदर बहते हुए कुछ चिपचिपा घोल देख सकते हैं। जियाओ यान की नजर एक पल के लिए इस हरे पत्थर पर रुक गई और उसने आखिरकार राहत की सांस ली। उसने धीरे धीरे अपने दिल में आश्चर्य को दबाया, नीचे झुका और किंग युआन को ध्यान से उस पत्थर पर रख दिया जो किंग युआन को समायोजित करने के लिए पर्याप्त बड़ा था। हरे पत्थरों पर जेड स्टोन बेड उपचार के लिए एक बुद्धिमान विकल्प है। मैंने सुना है कि जेड स्टोन बेड में कई जादुई प्रभाव होते हैं, जैसे शरीर को नमी देना, चोटों की मरम्मत करना, और किंग युआन को गुबेन पेवान डैन देने के लिए इसका उपयोग करना स्पष्ट रूप से अधिक निश्चित है। जैसे ही हथेली ने हरे पत्थर को छुआ, तुरंत गर्मी की भावना आई। उसने धीरे से किंग युआन को उस पर रख दिया और उसके बगल में पानी के हिलने की हल्की आवाज भी आई। पन्ना पत्थर बिस्तर, नदी गर्भावस्था बिस्तर। निश्चित रूप से जियो यान ने लंबे समय तक हरे पत्थर को आगे पीछे जांचने पर ध्यान केंद्रित किया। अंत में पुष्टि की कि पन्ना पत्थर बिस्तर खतरनाक नहीं था। आखिरकार बाहर जाते समय हमेशा सावधान रहना सही था। जैसा कि राक्षसी जानवर पहाड़ों से उम्मीद की जाती है, प्रकृति का जादू। किंग युआन को उस पर रखते हुए जियो यान अपने दिल में आहें भरने से खुद को रोक नहीं सका। अगर उसे बाहर इन जेड बेड की तलाश करनी होती तो उसे शायद बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ते। ये केवल एक आदमी द्वारा पाया जा सकता है, लेकिन यहां मैं इसे संयोग से मिला, इसलिए मुझे प्रकृति की रचना की शक्ति पर आह भरनी पड़ी। चूंकि आप तैयार हैं, तो चलिए न्यूट्रलाइजिंग लिक्विड तैयार करते हैं। इस न्यूट्रलाइजिंग लिक्विड के साथ इस लड़की के लिए इसे अवशोषित करना बहुत आसान होगा। गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी धीरे से कहा। जब न्यूट्रलाइजिंग लिक्विड को कॉन्फ़िगर करने की बात आती है, तो जियो यान का चेहरा थोड़ा गरिमापूर्ण होता है। गुबेन पेवान डैन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले न्यूट्रलाइजिंग लिक्विड को हुन्युआन युए कहा जाता है। इस तरह की चीज को प्राप्त करना बेहद मुश्किल है। अगर इस बार तैयारी विफल हो जाती है, तो अगली बार अगर मुझे ये खजाना फिर से प्राप्त करना है, तो मुझे नहीं पता कि मुझे ये कब मिलेगा। इसलिए इस मामले को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। जियो यान की गरिमामय उपस्थिति को देखकर गोल्डन ड्रैगन किंग ने अपना हाथ हिलाया और फिर जियो यान के चारों ओर एक अदृश्य ऊर्जा अवरोध दिखाई दिया। कॉन्फ़िगरेशन के बारे में चिंता मत करो, मैंने इस जगह के चारों ओर एक ऊर्जा अवरोध लगा दिया है और दूसरों को पता नहीं चलना चाहिए। हालांकि गोल्डन ड्रैगन किंग अपने जीवन काल में बेहद शक्तिशाली था, लेकिन वो दवा को परिष्कृत करने के मामले को नहीं समझता था, इसलिए वो जियाओ यान की बहुत मदद नहीं कर सका। ये देखकर जियाओ यान को राहत महसूस हुई और जल्दी से पत्थर के बिस्तर पर क्रॉसलेग करके बैठ गया, लेकिन तुरंत कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि अपनी आंखों को थोड़ा बंद कर लिया, अपने मूड और अपनी खुद की स्थिति के उतार चढ़ाव को समायोजित किया। हुन्युआन जेड लिक्विड की तैयारी किंग युआन द्वारा गुबेन पेवान गोली लेने की सफलता दर निर्धारित करेगी, इसलिए ये उसे बिल्कुल भी विचलित नहीं होने दे सकता है। जियाओ यान ने लगभग आधे घंटे तक अपनी आंखें बंद की और अंत में उन्हें धीरे धीरे खोला। अंधेरी आंखों में प्राचीन कुएं में कोई लहर नहीं थी, एक गहरे तालाब की तरह अथाह। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए जियाओ यान ने अपने हाथ की हथेली को अपने सामने घुमाया। उसके सामने 3 जेड बॉक्स लटके हुए थे। अपनी उंगलियों को हिलाया, बॉक्स का ढक्कन उठा और एक अजीब सी खुशबू अचानक फैल गई,
जिससे जियाओ यान की आत्मा उठ गई। एक जेड बॉक्स में हुन्युआन जेड लिक्विड, अर्थ कोर लिक्विड की मूल सामग्री होती है। एक जेड बॉक्स में एक ब्लैक अर्थ स्टोन मदर होती है और आखिरी जेड बॉक्स में एक लाल औषधीय जड़ी बूटी ब्लड स्पिरिट फ्रूट होता है। आखिरकार गुबेन पेवान पिल एक प्रथम श्रेणी की शाही औषधीय गोली है और इसकी औषधीय शक्ति बहुत अधिक है। इसे अन्य औषधीय सामग्रियों से बेअसर किया जाना चाहिए, अन्यथा किंग युआन का वर्तमान शरीर इसे सहन नहीं कर सकता। हालांकि शोधन एक कठिन काम नहीं है, खासकर वर्तमान जियाओ यान के लिए। उसकी हथेली के एक कदम से उसके सामने एक ब्लैक अर्थ स्टोन मदर प्लांट उड़ गया और फिर जियाओ यान के सामने लटक गया। जियो यान ने अपने सामने काले पत्थर की मां के पौधे पर नजर डाली, जिसका सार निकाला जाना चाहिए, और फिर अपना मुंह खोला। दूधिया सफेद लौ सीधे बाहर निकली और फिर उसे अंदर लपेट लिया। जैसे ही लौ दिखाई दी, जियो यान के नियंत्रण में तापमान अचानक एक बहुत मजबूत स्तर तक बढ़ गया। इसलिए 10 मिनट से भी कम समय में काले पत्थर की मां की सतह दरारों से फट गई और बेहोश, एक बहुत ही बेहोश गंध आ रही है। यह देखकर जियाओ यान ने थोड़ा सिर हिलाया। उसकी उंगलियां अचानक फड़कने लगी और एक कमजोर ऊर्जा ने काले पत्थर की मां को मारा और फिर बाद वाले ने एक क्लिक किया। काला रंग फीका पड़ गया और उसमें से के टुकड़े नीचे गिरे और अंत में उसमें छिपे हुए हल्के सफेद घोल को प्रकट किया। इस सफेद घोल के प्रकट होने के साथ जियाओ यान ने धीरे धीरे लौ के तापमान को कमजोर कर दिया और अंत में एक झोंके में बदल गया, जो पन्ना पत्थर के बिस्तर के नीचे जल गया। ऐसा लग रहा था जैसे लौ भाप बनकर पत्थर के कटोरे को भून रही हो। कटोरे में कुछ सफेद घोल अभी भी छोटे छोटे बुलबुले के साथ घूम रहा था और हर बार जब बुलबुले फूटते तो एक हल्की काली गैस उठती। ये काली गैस पृथ्वी पत्थर की मां में जहरीली अशुद्धता है। इसे बुझाने के बाद ही इसका उपयोग प्राइमर्डियल मिश्रण के जेड लिक्विड को समेटने के लिए किया जा सकता है, अन्यथा तरल दवा की तैयारी सफल नहीं होगी। इस तरह के शोधन में जियाओ यान के लिए ज्यादा मेहनत नहीं लगती। बस 10 मिनट में सफेद घोल में मौजूद काली गैस बाहर निकल जाएगी। पृथ्वी पत्थर मां का निष्कर्षण पूरा करने के बाद जियाओ यान का रंग अपरिवर्तित रहा और आखिरी बची हुई औषधीय सामग्री भी जियाओ यान की दूधिया सफेद लौ में लिपटी हुई थी और लाल तरल में बदल गई थी। ये सब आसानी से करने के बाद अपनी हथेली के एक झटके से उसके हाथों से कुछ नाजुक जेड की बोतलें और बर्तन निकले और फिर उसका दिमाग चला गया, जिसमें से प्रत्येक में उसके सामने 3 जेड बक्सों से तरल की एक छोटी सी धार थी। ये बाहर निकल गई और अंत में जियाओ यान के नियंत्रण में ये एक पारदर्शी जेड कटोरे में विलीन हो गई। चीची, जैसे ही 3 तरह के तरल पदार्थ आपस में जुड़े, एक हल्का धुआं पतंगों की तरह आग की लपटों में फूट पड़ा। तुरंत वे बेहद शत्रुतापूर्ण लग रहे थे और वे सीधे एक दूसरे को नष्ट कर रहे थे। जब वे संपर्क में आए तो कुछ छोटे हवा के बुलबुले फैलते रहे। जियाओ यान ने तीनों तरह के द्रवों के आपसी क्षरण पर अपनी नजरें गड़ा दी। थोड़ी देर बाद कोर द्रव और पृथ्वी पत्थर मां का द्रव पूरी तरह से नष्ट हो गया और जो कुछ बचा वो केवल थोड़ा धब्बेदार लाल द्रव था। बहुत सारे रक्त आत्मा फल है। ये देखकर जियाओ यान ने धीरे से अपना सिर हिलाया। नुस्खे के अनुसार तैयार किया गया मिश्रित युआन जेड द्रव पन्ना जितना हरा था, लेकिन अब इस कटोरे में रंग काफी धब्बेदार है और यह स्पष्ट रूप से एक असफल उत्पाद है। इस पहली विफलता के लिए जियाओ यान हतोत्साहित महसूस नहीं करता था। अगर ये चीज पहली बार सफल होती तो किस्मत बहुत अच्छी होती, लेकिन ये थोड़ा परेशान करने वाला था। इन तीनों सामग्रियों का मूल्य बहुत कीमती है। अगर वो कुछ और बार असफल होता तो उसका दिल भी खून से लथपथ हो जाता। जेड स्टोन बेड पर किंग युआन के शरीर पर बर्फ के निशान भी पिघल गए, लेकिन अजीब बात यह है कि किंग युआन बिल्कुल भी नहीं हिला, बिल्कुल एक सोई हुई सुंदरी की तरह। ओह! किंग युआन को देखते हुए, जो अभी भी पन्ना पत्थर के बिस्तर पर लेटा हुआ था,
जियो यान भी अपने हाथ में बेअसर करने वाला तरल तैयार कर रहा था। हालांकि अगली चीज नहीं बदली। ये अभी भी वही चीज थी जो लगातार 3 औषधीय तरल पदार्थों की डोपिंग मात्रा को बदलती रही। अगर औषधीय जड़ी बूटियों की औषधीय शक्ति के लिए इस तरह का मिश्रण तरल एक बिंदु अधिक या एक बिंदु कम होता, तो ये तीनों तरल पदार्थों के बीच संतुलन को तोड़ देगा और अंत में विफलता में समाप्त होगा। इसलिए सामंजस्य के दौरान आपको विफलता के कारण अपने मूड में उतार चढ़ाव नहीं करना चाहिए। आखिरकार ये बेअसर करने वाला तरल एक संलयन दवा की गोली की तरह नहीं है जो कई औषधीय सामग्रियों की शक्ति को जोड़ती है। जियाओ यान स्वर्ग और पृथ्वी के 3 खजानों के सामंजस्य में 9 बार विफल हुआ और इन 9 विफलताओं में उसने तीनों खजानों की मात्रा का लगभग 1/3 हिस्सा भी पी लिया। हालांकि कीमत काफी अधिक थी, फिर भी जियाओ यान के चेहरे पर थोड़ी सी भी अधीरता नहीं दिखी और उसके हाथ अधिक से अधिक कुशल होते जा रहे थे। औषधि शोधन के वर्तमान स्तर के साथ उसके साथियों में केवल मुट्ठी भर लोग ही हैं जो इसे पास कर सकते हैं। स्वाभाविक रूप से वो इस विफलता के कारण अपना मूड खराब नहीं करेगा। दिखावा? जियाओ यान की आंखें जेड के कटोरे पर टिकी हुई थी और उसकी उंगलियों पर अलग अलग रंगों के 3 तरल पदार्थ संघनित थे। जब तक जेड के कटोरे की मात्रा कम होती, वो जल्दी से थोड़ा थोड़ा करके उसमें संतुलन बनाए रखने की कोशिश करता। बार बार विफल होने के बाद इस बार जेड के कटोरे में तरल अधिक साफ और अधिक रसीला हो गया और एक हल्की खुशबू हवा में फैल गई। इस खुशबू को सूंघते हुए जियाओ यान की आंखें, जो लंबे समय से स्थिर थी, केवल उतार चढ़ाव की लहर दिखाती थी। उसकी उंगली के एक झटके से पृथ्वी पत्थर मां द्वारा बनाए गए तरल की एक बूंद धीरे धीरे जेड कटोरे में गिर गई। हंसे पृथ्वी पत्थर मां तरल की बूंद गिरने के साथ जेड कटोरा अचानक हल्के धुएं से भर गया और धुएं के बाद जो कुछ बचा था वो जेड की तरह जीवन शक्ति से भरा एक छोटा कटोरा था। घोल कॉल करें। जेड कटोरे में तरल की गुणवत्ता को देखते हुए जियाओ यान राहत की सांस लेने से खुद को रोक नहीं सका और फिर ध्यान से एक अच्छी जेड बोतल के साथ इसके अंदर घोल भर दिया। बेशक, यदि आप गुबेन पैवान गोली की औषधीय शक्ति को बेअसर करना चाहते हैं, तो स्वाभाविक रूप से थोड़ा मिश्रित सार जेड तरल तैयार करना पर्याप्त नहीं है। लेकिन इस पहली सफलता के साथ अगला कदम बहुत आसान होगा। लगभग 2 घंटों में शेष 3 प्रकार के स्वर्ग और पृथ्वी के खजाने में से लगभग आधे जियाओ यानचिंग द्वारा तैयार किए गए थे। अपने हाथ में पन्ना रंग के तरल को देखते हुए जो बोतल के मुंह तक बह गया था, जियाओ यान के चेहरे पर आखिरकार संतुष्टि का भाव दिखाई दिया। हालांकि वो कई बार असफल हो चुका था, लेकिन इस बार उसके लिए बचा हुआ उत्पाद ही काफी था। फूहड़ अगला फेंग सबसे महत्वपूर्ण चीज है। उसकी आंखों में एक निर्दयी नजर चमक उठी। जियाओ यान ने जेड की बोतल को ऊपर उठाया और फिर धीरे धीरे किंग युआन के पास गया, गुबेन पेई युआन की गोली निकाली और फिर किंग युआन को ऐसे देखा जैसे वो सो रहा हो। इस लड़की को गुबेन पेई युआन की गोली देने के लिए हुन्युआन जेड लिक्विड का उपयोग करें, गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी कहा। यह सुनकर जियाओ यान ने भी भौहें सिकोड़ी, एक हाथ से प्रिमोडियल मैरो और गुबेन पैवान गोली उठाई और फिर दूसरे हाथ को किंग युआन के सोते हुए होठों की ओर बढ़ाया। ये जियाओ यान को शर्म आ रही थी। जियाओ यान ने गुबेन पैवान डैन को लेने के लिए अपने हाथों से किंग युआन के होंठ खोले, लेकिन अजीब बात यह थी कि वो इसे खोल नहीं सका। देर मत करो, इस प्रिमोडियल जेड लिक्विड की एक समय सीमा है। एक बार वो समय बीत जाने के बाद इसका कोई असर नहीं होगा। गोल्डन ड्रैगन किंग भी जियाओ यान की हरकतों से अचंभित था। अपमानित जियाओ यान वो नहीं था जिसने हिचकिचाहट की और फिर मिश्रित सार जेड लिक्विड को अपने मुंह में निगल लिया। एक हाथ में गुबेन पैवान गोली पकड़ ली और किंग युआन की ओर झुक गया जो जेड पत्थर के बिस्तर पर लेटा हुआ था। जियो यान ने सबसे पहले गुबेन पैवान डैन को किंग्यानबेई के होठों के पास रखा
और फिर उसे सीधे किंग युआन के मुंह में डाल दिया। मिश्रित सार जेड तरल का लगभग आधा हिस्सा उसके गले से बहकर किंग युआन के शरीर में प्रवेश कर गया। अंदर यह कहना अजीब है कि किंग युआन, जिसके होंठ एक पल पहले कसकर बंद थे, जियो यान के होठों को छूने के बाद थोड़ा खुल भी गए, और फिर जियो यान ने 3-7-2-1 की परवाह नहीं की। इसे किंग युआन के खोल के होठों में भर दिया गया, साथ ही हुन्युआन जेड तरल। जियो यान ने इसे किंग युआन के शरीर में स्थानांतरित करने के लिए अपने होठों का उपयोग किया। उन्हें कम ही पता था कि किंग युआन के मूल रूप से सुस्त गालों पर गुलाबी रंग का एक संकेत था। जिस क्षण आदिम जेड तरल शरीर में डूबा हुआ था, किंग युआन का सिर, जो सो रहा था, अचानक गूंज उठा और भौहों के बीच की आत्मा शक्ति इस क्षण उत्प्रेरक खाने की तरह अचानक फूल गई। किंग युआन की अचानक और शक्तिशाली आत्मा शक्ति ने जियाओ यान को अपनी भौहों के बीच में तेज दर्द महसूस कराया, मानो उसका सिर इस समय फटने वाला था। इस तरह के अचानक बदलाव को महसूस करते हुए जियाओ यान भी चौंक गया, लेकिन उसने इस समय बहुत लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। वो केवल अपने दिमाग को स्थिर रख सकता था और किंग युआन के शरीर में होने वाले बदलावों को देख सकता था। मेरी तरफ मत देखो, ये पहली बार है जब मैंने ऐसा किया है। गोल्डन ड्रैगन किंग स्पष्ट रूप से असहाय था। मिश्रित प्राइमर्डियल जेड लिक्विड के किंग युआन के शरीर में प्रवाहित होने के बाद किंग युआन के शरीर पर बर्फ के रेशे भी जल्दी से पिघल गए, और फिर गुबेन पैवान गोली गर्मी की एक गर्म धारा में बदल गई और फैल गई। तुरंत ये किंग युआन के शरीर से वाष्पित हो गया और अजीब गहरे हरे रंग का धुआं तेजी से शरीर से गुजरते हुए ऊपर उठने लगा, और गहरे हरे रंग की धुएं की दवा ने धीरे धीरे किंग युआन के पूरे शरीर को लपेट लिया। इन पन्नाहरे रंग के प्रिमोडियल जेड लिक्विड और गुबेन पैवान पिल की औषधीय शक्ति के अंतर संबंध के साथ जियो यान को जल्दी से एहसास हुआ कि किंग युआन की आत्मा से एक भयानक शक्तिशाली और अजीब ऊर्जा तेजी से बह रही थी। उसी समय किंग युआन की ताकत, जैसे कि उसने कुछ टॉनिक खाया हो, अचानक एक परिमाण से बढ़ने लगी, जिसने जियो यान को चौंका दिया। आत्मा शक्ति की वृद्धि के साथ जियो यान की भौहों के बीच में दर्द की भावना भी मजबूत और मजबूत होती जा रही है। उसने उम्मीद नहीं की थी कि प्रिमोडियल जेड लिक्विड द्वारा बेअसर होने के बाद भी इस गुबेन पैवान पिल में इतनी मजबूत शक्ति है। क्या शुद्ध आत्मा शक्ति है। जियो यान खुद को बुदबुदाने से नहीं रोक सका। किंग युआन के माथे पर अचानक आत्मा शक्ति जियो यान की सम्राट क्षेत्र की साधारण आत्मा शक्ति से बहुत अधिक मजबूत है, और यदि आप इसके बारे में बात करना चाहते हैं आत्मा शक्ति की शुद्धता के संदर्भ में, जियो यान निश्चित रूप से किंग युआन के बराबर नहीं है। बढ़ती हुई सूजी हुई भौहों का सामना करते हुए जियो यान के पास अपने सामने एक सुरक्षात्मक फिल्म बनाने के लिए अपनी पूरी आत्मा का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। और फिर वो जेड पत्थर के बिस्तर पर किंग युआन के माथे पर बढ़ती शक्तिशाली आत्मा को महसूस कर सकता था। जैसे ही कोई हलचल होगी, जियो यान कार्रवाई करेगा। मूलसार गोली की औषधीय शक्ति को मजबूत करने का ये स्तर स्पष्ट रूप से रक्तपीपासु ड्रैगन छिपकली के रक्त सार के कारण हुआ था, जो बहुत अधिक था। इसलिए पन्ना पत्थर के बिस्तर पर किंग युआन इस तरह के चूसने और लूटने के बाद लगभग 1 घंटे तक चला। मूल डू शेंग की ताकत आसमान छू गई है। 4 सितारा लड़ाकू संत, 5 सितारा लड़ाकू संत। डूडी, थोड़े ही समय में किंग युआन की ताकत आसमान छू गई। लेकिन यह सबसे महत्वपूर्ण बात नहीं है। ताकत आसमान छूने के बाद किंग युआन की भौहों में अजीब शक्ति अचानक हिंसक हो गई। अंत में एक अदृश्य लहर, जो आंखों के लिए अदृश्य थी, चुपचाप फैल गई और अंततः पत्थर की तलहटी से पिघलकर बाहर आ गई। इस झरने के आकाश पर फैल गई। बूम! किंग युआन के शरीर पर इस लहर के फैलने के साथ इस समय इस झरने के चारों ओर की दुनिया उबलते तेल के पैन की तरह अचानक दंग रह गई। स्वर्ग और पृथ्वी की अचानक उथल पुथल ने गोल्डन ड्रैगन किंग द्वारा स्थापित ऊर्जा अवरोध में सभी जादुई जानवरों का ध्यान भी आकर्षित किया।
लेकिन इस तरह की आत्मा शक्ति उन्हें बहुत भ्रामक लगती है। कुछ जादुई जानवरों को छोड़कर जो विरोध कर सकते हैं, बाकी पूजा में डूब जाते हैं। क्या बात है? जियो यान के चेहरे पर भी चिंता की लकीरें थी और उसने जल्दी से पूछा। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की ऊर्जा अचानक दंग रह गई। गोल्डन ड्रैगन किंग ने आसमान की ओर देखा और धीरे से कहा। यह देखकर जियो यान ने भी जल्दी से अपना सिर उठाया और अपनी आंखें आसमान की ओर घुमाई। उसका चेहरा थोड़ा बदल गया, केवल यह देखने के लिए कि मूल रूप से साफ आसमान इस समय अचानक बहुत गहरा हो गया और कहीं से काले बादल आए, धीरे धीरे आसमान को ढक दिया। अचानक हुए इस बदलाव के कारण जियाओ यान अपने चेहरे पर हैरानी के साथ आसमान में असामान्यता को घूरने लगा। किंग युआन को पे युआन डैन के सार को मजबूत करने के लिए ले जाने और इसे बेअसर करने के लिए मिश्रित सार जेड तरल को जोड़ने के बाद फिर किंग युआन की ताकत पहले आसमान छू गई और फिर आत्मा की ताकत आसमान छू गई। मुझे नहीं पता कि और क्या होगा। बूम! काले बादलों में अचानक गर्जने की आवाज आई और उसमें चांदी की बिजली चमकी, जैसे कि एक लंबा चांदी का सांप हो। क्या हो रहा है? आसमान में विशाल काले बादल को देखते हुए जियाओ यान को इससे कोई हिंसक ऊर्जा महसूस नहीं हुई। मुंह में लार भरकर उसने पूछा। गोल्डन ड्रैगन किंग ने आसमान में काले बादलों को देखा और गंभीरता से कहा। ऐसा कहा जाता है कि जब प्राचीन काल में कुछ महान राक्षस पैदा हुए या उन्नत हुए तो शरीर में विशाल ऊर्जा की असंगति के कारण स्वर्ग और पृथ्वी में कुछ असामान्य घटनाएं शुरू हो गई। हालांकि इन किंवदंतियों के राक्षसों का स्तर बेहद शक्तिशाली है और उनमें से कुछ उत्कृष्ट है, यहां तक कि डू जियान स्तर के मानव पावरहाउस के बराबर भी है। ऐसा लगता है कि अब डूडी महाद्वीप में ऐसे कई महान स्तर के राक्षस नहीं हैं। देखो, असंभव। किंग युआन का शरीर स्पष्ट रूप से मानव रक्त है। अगर ये एक जानवर है तो ये ऐसा नहीं होगा। जियो यान ने भी आश्चर्य व्यक्त किया। ऐसा लगता है कि मेरा अनुमान सही है। राक्षसों के अलावा एक और संभावना है। ऐसा कहा जाता है कि इस महान हजार दुनिया में एक प्राचीन जाति है और वे महान हजार दुनिया में सबसे शक्तिशाली उपचार और पुनरुत्थान जादू में महारत हासिल करते हैं। स्वर्गदूतों को उनकी शुद्धतम आत्मा और शक्तिशाली उपचार क्षमताओं के लिए जाना जाता है। मुझे लगा कि किंग युआन के शरीर पर एक देवदूत जैसी आभा है। ऐसा लगता है कि वो सही है। स्वर्गदूत परिवार 18 वर्ष की आयु में जाग जाएगा और अपने जागृत पंखों से अपनी क्षमता देखेगा। हालांकि मुझे इसका कारण नहीं पता। किंग युआन ने स्पष्ट रूप से जागने का सबसे अच्छा समय पार कर लिया है। गुबेन पेवान डैन भी किंग युआन की मदद करने के लिए है। युआन के पंखों का दूसरा जागरण। अगर यह कहा जाता है कि महान हजार दुनिया में देवदूत परिवार पहला है, तो कोई भी दूसरा होने की हिम्मत नहीं करता। गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी किंग युआन को देखा और धीरे से कहा, स्वर्गदूत। जियो यान ने भी अपनी पुतलियों को कसकर सिकोड़ लिया और फिर किंग युआन को देखा, जिसकी आत्मा शक्ति लगातार बढ़ रही थी। यहां तक कि डू क्यूई महाद्वीप में भी देवदूत परिवार केवल कुछ प्राचीन पुस्तकों में दर्ज किया गया था और कभी भी प्रकट नहीं हुआ। ठीक है, परी परिवार की सबसे खास विशेषता यह है कि उनके पास सबसे शुद्ध आत्मा शक्ति और पंख है। आपको चक्कर आने का कारण यह नहीं है कि किंग युआन की आत्मा शक्ति आपसे ज्यादा मजबूत है और किंग युआन की आत्मा की शुद्धता आपसे ज्यादा है। गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी धीरे से कहा, अगर आप अपनी आत्मा की शुद्धता की तुलना 10 से करते हैं तो किंग युआन की आत्मा की शुद्धता 100 है। गोल्डन ड्रैगन किंग ने फिर से समझाया। यह सुनकर जियो यान ने भी अपना सिर हिलाया। उसके मालिक जिनलोंग किंग सही थे और फिर उसने आसमान में हर हरकत को ध्यान से देखा। किंग युआन, जो मूल रूप से पन्ना पत्थर के बिस्तर पर लेटा हुआ था, अचानक पन्ना पत्थर के बिस्तर से हवा में उठ गया जब आसमान में घने काले बादल इकट्ठा हुए। चिंता मत करो, बस चुपचाप देखो। ये परी परिवार के पंखों का जागरण है और मैं ये भी देखना चाहता हूं कि ये किंग युआन कितना आगे बढ़ सकता है। ये देखकर जियो यान एक चाल चलने ही वाला था कि उसे उसके मालिक
गोल्डन ड्रैगन किंग ने पकड़ लिया। आवाज दब गई। गोल्डन ड्रैगन किंग भी आत्मा की स्थिति में हवा में तैर रहा था। किंग युआन की पुतलियों को देखते हुए वो एक पल के लिए झिझका और फिर अपना सिर हिला दिया। हालांकि जब उसने अपना सिर हिलाया तो गोल्डन ड्रैगन किंग का बूढ़ा चेहरा कुछ हतप्रभ संदेह से भर गया, क्योंकि जब किंग युआन हवा में चढ़ा तो उसे हल्का सा लगा कि झरने के चारों ओर उसने जो ऊर्जा अवरोध स्थापित किया था उसके बाहर एक अत्यंत अस्पष्ट आभा छिपी हुई थी। हालांकि यह एहसास सिर्फ एक बेहद अस्पष्ट एहसास है, धुंधलापन की डिग्री, और यहां तक कि गोल्डन ड्रैगन किंग खुद भी थोड़ा अनिश्चित है। जियाओ यान भी हवा में स्थिति से आकर्षित था और उसने अपने स्वामी गोल्डन ड्रैगन किंग की हैरान अभिव्यक्ति पर ध्यान नहीं दिया, जबकि जियाओ यान चुपचाप किंग युआन की स्थिति को हवा में देख रहा था। अगर कुछ गड़बड़ होती तो वो कार्रवाई करता, लेकिन जियाओ यान की उंगली पर सम्राट यान की अंगूठी अचानक थोड़ी हिल गई। हालांकि अंगूठी का हल्का कंपन सूक्ष्म था, लेकिन ये जियाओ यान की पहचान से बच नहीं सका। वो अब धीरे से पूछ रहा था, मास्टर, क्या गड़बड़ है? सावधान रहें, मुझे नहीं पता क्यों, मुझे कुछ हद तक परिचित गंध महसूस हो रही है। गोल्डन ड्रैगन किंग की पुरानी आवाज कुछ गंभीरता और संदेह के साथ जियाओ यान के कानों के पास सुनाई दी। हाँ? ये सुनकर जियाओ यान एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर आश्चर्य में पूछा, परिचित स्वाद? पहले मैंने अपनी आत्मा शक्ति का उपयोग ऊर्जा अवरोध बनाने के लिए किया था। अभी एक परिचित आभा मेरी क्षमता अवरोध को छूती हुई लग रही थी। उस समय बिल्कुल सही आभा जो मूल रूप से छिपी हुई थी, अभी मेरे द्वारा पकड़ी गई थी। एक निशान, अन्यथा मुझे डर है कि मैं भी इसका पता नहीं लगा पाऊंगा। गोल्डन ड्रैगन किंग ने गंभीरता से कहा, यह गंध मुझे थोड़ा परिचित बनाती है, शायद मैं पहले भी मेरे संपर्क में आ चुका हूं। अपने गुरु गोल्डन ड्रैगन किंग के शब्दों को सुनकर जियो यान का दिल कांप उठा और उसके चेहरे पर कुछ आश्चर्य दिखाई दिया। अपने गुरु गोल्डन ड्रैगन किंग की ताकत के साथ, हालांकि वो सटीक स्तर नहीं जानता है, वो कम से कम सुनिश्चित तो हो सकता है। जब उसके गुरु का गोल्डन ड्रैगन किंग अपने चरम पर था तो वो डू डी महाद्वीप पर शीर्ष शक्ति केंद्र रहा होगा, और आभा की ताकत जो गुरु के पिछले गोल्डन ड्रैगन किंग के संपर्क में हो सकती है, उसे निश्चित रूप से कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। कम से कम ये वो नहीं हो सकता जो जियो यान अब संभाल सकता है। वैसे भी सावधान रहो, और जब किंग युआन इसे अवशोषित कर ले तो उसे जल्दी से यहां से ले जाओ। हाँ, थोड़ा सिर हिलाते हुए जियाओ यान का चेहरा थोड़ा गरिमापूर्ण हो गया। किंग युआन मध्य हवा में तैर रहा था और गुबेन पेई युआन दान की औषधीय शक्ति पहले से ही अंगों और हड्डियों में फैल गई थी, और मजबूत औषधीय शक्ति कुछ हद तक पतले शरीर को स्पष्ट रूप से उजागर करेगी। किंग युआन के शरीर पर मौजूद शुद्ध सफेद ऊर्जा ने भी धीरे धीरे किंग युआन को लपेट लिया, और फिर ऐसा लगा कि किंग युआन के पीछे कुछ पैदा होने वाला है। झरने के नीचे की ओर के कोमल क्षेत्र में किंग युआन मध्य हवा में तैर रहा था, और फिर किंग युआन के ऊपर का आकाश भी इस समय काले बादलों से ढका हुआ था। पूरे आसमान में काले बादल किंग युआन के सिर की ओर इकट्ठा हो गए, और काले बादलों के बीच बिजली चमकने और गरजने लगी। आसमान के ऊपर शक्तिशाली काले बादल संघनन की एक छोटी अवधि के बाद शुद्ध सफेद प्रकाश की एक किरण सीधे बादल से निकली और फिर मध्य हवा में किंग युआन की ओर बढ़ गई। प्रकाश की शुद्ध सफेद किरण भयावह लगती है, लेकिन यदि आप इसे ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि प्रकाश की इस शुद्ध सफेद किरण में एक मजबूत शुद्ध ऊर्जा है। बैंग बैंग बैंग, 3 तीखी ध्वनि तरंगों के बाद प्रकाश की शुद्ध सफेद किरण किंग युआन की ओर तेजी से चली गई, फिर किंग युआन के माथे के ठीक सामने अचानक रुक गई और धीरे धीरे उसके माथे में विलीन हो गई। इसके बाद किंग युआन ने अचानक अपनी अच्छी तरह से आनुपातिक पीठ के पीछे पंखों की एक जोड़ी उगाई। थोड़ी पतली किंग युआन, उसके नाजुक चेहरे पर फिर से बहुत रंग आ गया है
उसकी उंगलियां हल्की हल्की धड़क रही है, मानो वो कभी भी जाग सकती है। उसके पीछे के सफेद पंख उसके साथ एक शरीर की तरह है, धरती पर उतरती परी की तरह जी रहे हैं। आसमान में काले बादल भी धीरे धीरे प्रकाश की शुद्ध सफेद किरण के पीछे गायब हो गए, मानो वे केवल शुद्ध सफेद किरण की इस किरण को जमीन पर उतारने के लिए ही प्रकट हुए हों। किंग युआन को देखते हुए, जो हवा में थोड़ा थका हुआ था लेकिन गंभीर परेशानी में नहीं था, जियाओ यान ने राहत की एक लंबी सांस ली और उसकी आस्तीन के लबादे के नीचे बंद मुट्ठी को थोड़ी राहत मिली। आखिरकार गरजने वाला बादल बहुत भयानक था और जियाओ यान को भी डर था कि प्रकाश की सफेद किरण किंग युआन को चोट पहुंचाएगी, इसलिए वो अपने सामने के दृश्य को देखने से खुद को रोक नहीं सका। इस समय किंग युआन को गुबेन पेवान डैन और रहस्यमय काले बादल से प्रकाश की शुद्ध सफेद किरण द्वारा सिंचित किया गया था। किंग युआन का चेहरा, जो उनींदापन के कारण अपना रंग खो चुका था, धीरे धीरे गुलाबी हो गया और केवल उसके पीछे के पंख ही सबसे अधिक स्पष्ट थे। डू के पंख। जियो यान ने किंग युआन के पीछे के पंखों को देखकर तुरंत ये सोचा। हालांकि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि किंग युआन के पंख साधारण दोजी के पंखों से अलग है। साधारण दोजी के पंखों को दोवांग के स्तर से रूपांतरित किया जा सकता है, जबकि जियो यान के दोजी के पंख स्वर्गीय दानव पवन कबीले के पंखों द्वारा बनाए गए हैं। अगर दोनों की तुलना की जाए तो इसकी शक्ति स्वाभाविक रूप से जियो यान की दोजी अधिक शक्तिशाली है। दूसरी ओर किंग युआन के पीछे दो के पंखों को देखकर ऐसा लगता है कि ये उसके मांस और खून से जुड़ा हुआ है, जैसे कि वो इसके साथ पैदा हुआ हो। .1.1z.c। तुम बच्चे, मुझे अच्छी तरह से देखो, ये डू जी कैसे हो सकता है? गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी गुस्से में डांटा। फिर आसमान में किंग युआन को देखा और कुछ सोच रहा था। ये सुनकर जियाओ यान ने भी इसे ध्यान से देखा और फिर पाया कि किंग युआन के पीछे के पंख उसके अपने मांस और खून से जुड़े हुए लग रहे थे, जैसे कि वे पैदा हुए हों। वो खुद को बुदबुदाने से नहीं रोक सका। ठीक है, ऐसा लगता है कि अभी भी कुछ परिचय होना बाकी है। गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी किंग युआन के बगल में ध्यान से देखा और फिर जियाओ यान के पूछने का इंतजार किए बिना अपनी उंगली की एक लहर के साथ जियाओ यान की अंगूठी में एक छोटा सा पौधा पतली हवा से प्रकट हुआ। उसके हाथों में। जाओ, गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी धीरे से कहा। जियो यान ने यह देखकर कुछ नहीं कहा। उसके गुरु जिनलोंग किंग ने अपने तरीके से ऐसा किया होगा। जियो यान ने भी विचलित और सतर्क तरीके से चारों ओर देखा और फिर उसकी आंखें धीरे धीरे हवा में गिर गई। छोटा सा पौधा प्रभावशाली रूप से रंगीन हीलिंग फूल है, जो जियो यान को खंडहर झील के तल से मिला था। रंगीन युयान फूल एक छोटे पौधे की तरह है। अलग अलग रंगों के साथ फूल खिलते हुए प्रतीत होते हैं। हालांकि छोटा पौधा छोटा है, लेकिन जियो यान भी 7 नवोदित फूलों की हड्डियों से एक अत्यंत शक्तिशाली और ऊर्जावान ऊर्जा महसूस कर सकता है। शुद्ध शक्ति। यह कहना अजीब है कि किंग युआन के पीछे विशाल पंखों के जन्म के बाद इसे वापस लेने का कोई संकेत नहीं है। जब रंगीन युयान हुआ बस आकाश में दिखाई दिया और किंग युआन को देखा, तो यह पसंदीदा व्यंजन को देखने जैसा था और सीधे किंग युआन चला गया। रंगीन युयान हुआ बस किंग युआन में आया और खुशी से किंग युआन को घेर लिया। जियो यान की जिंगलियन दानव आग की तुलना में बाद वाले को किंग युआन की आभा अधिक पसंद आई और रंगीन युयान हुआ भी मानवता से भरा था। किंग युआन को थोड़ा झुका और झुकने के बाद वो सीधे किंग युआन के जेड हाथ में चला गया। रंगीन युयान फूल के नीचे एक बैंगनी फूल। जब यह किंग युआन की उंगली को छूता था तो किंग युआन की उंगली को तेजी से काटता था और फिर रंगीन युयान हुआ के नीचे खून की एक बूंद टपकती थी। बैंगनी फूल पर जब किंग युआन की उंगली को काट दिया गया था तो दर्द का एक निशान लग रहा था और फिर सुंदर आंखें थोड़ा हिल गई और फिर से चुप हो गई और खून की एक बूंद के बाद उंगली भी जल्दी से ठीक हो गई। किंग युआन का खून
रंगीन हीलिंग फूलों के बैंगनी फूलों पर टपका था। इसलिए जियो यान सप्ताह के दिनों में जिंगलियन दानव आग की शुद्ध लौ शक्ति को कैसे बढ़ा सकता है, और फूल बिल्कुल भी नहीं हिलते थे, जैसे कि उन्होंने उत्प्रेरक खा लिया हो। एक धीमी गति से खिलने वाली प्रवृत्ति। कुछ ही मिनटों में रंगीन युयान फूल के बैंगनी फूल ने धीरे धीरे कुछ पत्ते गिराए और फिर धीरे धीरे खिल गए। रंगीन युयान फूल का मूल छोटा सा पौधा असाधारण रूप से सुंदर और गतिशील होता है जब बैंगनी फूल खिलते हैं। जिस क्षण बैंगनी फूल खिलता है, रंगीन युयान फूल के बैंगनी फूल से एक शक्तिशाली बैंगनी ऊर्जा निकलती है, जैसे शुद्ध और बेदाग मिट्टी। और फिर शक्तिशाली बैंगनी ऊर्जा मध्य हवा में नीले आकाश की ओर धुएं के रंग की होती है। युआन का शरीर अंदर बह गया। यूयू रीडिंग। बैंगनी ऊर्जा अभी किंग युआन में बह गई और किंग युआन के शरीर में शुद्ध सफेद रोशनी भी उदार थी। और फिर शुद्ध सफेद रोशनी और बैंगनी ऊर्जा धीरे धीरे एक साथ विलीन हो गई। जैसे जैसे समय बीतता गया, रंगीन युयान फूल किंग युआन के सामने तैरने लगा और नीचे बैंगनी फूल भी असाधारण रूप से खिल रहा था। किंग युआन को रंगीन युयान फूलों के पोषण से गुजरना पड़ा और फिर पीठ पर मूल रूप से शुद्ध सफेद पंखों की जोड़ी भी धीरे धीरे बैंगनी रंग की ओर बदल गई। 1 मिनट के भीतर पंख पहले से ही पूरी तरह से एक आकर्षक और सुरुचिपूर्ण बैंगनी रंग में बदल गए थे। उसके पीछे पंखों के रंग में परिवर्तन के बाद किंग युआन मेई की आंखें थोड़ी हिल गई और फिर उसने अपनी आंखें खोली। किंग युआन, जो अभी अभी गहरी नींद से जागा था, जाहिर तौर पर अभी तक अपनी स्थिति का पता नहीं लगा पाया था, इसलिए उसने नींद भरी आंखों से चारों ओर देखा। भाई जियोयान, किंग युआन की तीखी आवाज भी सुनाई दी। ये कैसे हो सकता है? ये वास्तव में एक बैंगनी पंखों वाला देवदूत है। जियोयान के कानों में 2 पूरी तरह से अलग अलग आवाजें गूंजी। इन 2 आवाजों की आवाज के साथ जियाओ यान की पुतलियां सिकुड़ गई और फिर दूधिया सफेद लपटें उसके शरीर को घेरने लगी। अभी अभी आई 2 आवाजों की वजह से उनमें से एक आवाज जाहिर तौर पर उसके मालिक गोल्डन ड्रैगन किंग की थी और दूसरी आवाज ने जियाओ यान के दिल में कंपन महसूस कराया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये एक सुंदर छोटी लड़की होगी। एक चांदी की घंटी जैसी आवाज आई और फिर नीले कपड़ों में एक महिला धीरे धीरे अंधेरे से जियाओ यान की ओर चली आई। किंग युआन को आसमान से नीचे उड़ते हुए देखकर जियाओ यान ने उसी समय राहत की सांस ली। आखिरकार ये ठोस नींव प्रशिक्षण गोली सफल रही। उसने अपना हाथ बढ़ाया और किंग युआन को अपने कब्जे में लेना चाहता था। शांत मध्य हवा में दुर्घटना अचानक उठी। बूम! जब जियाओ यान ने अपनी हथेली फैलाई तो अचानक उसकी तरफ से एक तीखी आवाज सुनाई दी और जियाओ यान के बगल में कठोर पन्ना पत्थर का बिस्तर अचानक फट गया। नदी से अनगिनत छोटे हरे पाउडर उठे और फिर बिजली की तरह एक दूसरे से उलझ गए। पलक झपकते ही उन्होंने एक बेहद तीखी तलवार की नोक बनाई और जियाओ यान पर हमला किया। सावधान! गोल्डन ड्रैगन किंग भी उस समय जियाओ यान की अंगूठी में लौट आया जब आवाज आई। आखिरकार वो केवल अपनी आत्मा की स्थिति में था। जब वो अपने प्रतिद्वंद्वी को नहीं जानता था तो गोल्डन ड्रैगन किंग जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाएगा, क्योंकि अभी भी कुछ चीजों का इंतजार करना बाकी था। ऐसा करने के लिए गोल्डन ड्रैगन किंग का अनुसरण करें ताकि उसके साथ कोई दुर्घटना न हो। अचानक हुए इस बदलाव ने किंग युआन को बीच हवा में ही स्तब्ध कर दिया, जिसमें जियो यान भी शामिल था। एक पल के लिए, किंग युआन, यहां मत आओ, अपनी रक्षा करो। जियो यान भी जोर से चिल्लाया, हालांकि उसने अभी अभी रहस्यमय व्यक्ति की आवाज सुनी थी और अब एक रहस्यमय शॉट है। भले ही सम्राट के साधारण स्तर की सारी आत्मा शक्ति बिखर गई हो, लेकिन रहस्यमय व्यक्ति के छिपने की जगह नहीं मिल पाई। ठीक है। हालांकि किंग युआन को नहीं पता था कि क्या हो रहा है, लेकिन जियो यान के शरीर पर अदृश्य आभा हमेशा उसे बहुत दयालु महसूस कराती थी, इसलिए वो चुपचाप हवा में रही।
फिर उसने अपनी खूबसूरत आंखों पर नजर डाली और अपने सामने रंगीन पौधे जैसा फूल देखा। पीठ पर बैंगनी पंख धीरे धीरे हिलते हुए क्यूकाई युयानहुआ का सामना कर रहे थे और जेड हाथ ने क्यूकाई युयानहुआ को छुआ, जो एक उल्का में बदल गया और किंग युआन के माथे पर लकीरें बना दी। जिस स्थान पर जियो यान और अन्य लोग थे, वो एक छोटा जंगल था जो अनिवार्य रूप से पेड़ों से ढका हुआ था। इसलिए जब वे जियो यान के चारों ओर गए तो उन्हें कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने उन पर हमला किया हो। एक पीला नीला रंग का आंकड़ा जो मूल रूप से कोबायाशी में एक पेड़ की तरह खड़ा था, अचानक बाहर आ गया। नीला रंग का आंकड़ा भयानक रूप से तेज था और पलक झपकते ही ये किंग युआन के सामने चमक गया, जो अभी अभी जागा था। जब उसने अपनी बाहें फैलाईं, तो किंग युआन उसकी बाहों में खिंच गया। किंग युआन की ताकत के बावजूद, एक सितारा डू सम्राट तक पहुंचने के बावजूद, वो तुरंत नीली आकृति के सामने आ गया। जाना चाहते हो? नीली आकृति ने किंग युआन को पकड़ लिया और जल्दी से उस जगह से निकलने के लिए अपने पैर की उंगलियों को हवा में हिलाया। हालांकि जब पन्ना पत्थर के बिस्तर से बनी तेज तलवार की नोक ने जियो यान पर हमला किया, तो दूधिया सफेद लपटें निकली और एक पल में यह जलकर राख हो गया। एक पल में 3000 वज्रपात फैल गए और सीधे हवा में सियान आकृति पर आ गिरे। धीमी आवाज के साथ भयंकर ऊर्जा वाले पैरों के तलवों ने सियान आकृति के सिर पर बेरमी से लात मारी। जियाओ यान के आक्रमण की क्रूरता को महसूस करते हुए सियान आकृति ने अपनी हथेली हिलाई और अचानक उसके चारों ओर एक विशाल सफेद अवरोध बन गया। सफेद अवरोध ने भी आसानी से जियाओ यान के हमले का विरोध किया। जियाओ यान के आक्रमण को रोकते हुए सियान आकृति बीच हवा में अजीब तरह से मुड़ी और जियाओ लिन के बाहर की ओर चली गई। उसे रोको, मैंने जो ऊर्जा अवरोध स्थापित किया है उसने एक छोटा सा अंतर खोल दिया है, अन्यथा वो भाग जाएगा। गोल्डन ड्रैगन किंग की आवाज भी जियाओ यान के दिल में गूंजी। जिस समय सियान आकृति और किंग युआन जियाओजी को छोड़ने वाले थे, उसके स्वामी गोल्डन ड्रैगन किंग द्वारा रखा गया ऊर्जा अवरोध भी तुरंत जल उठा। एक पल में ऊर्जा अवरोध पर दूधिया सफेद लौ एक मोटी दरवाजे की दीवार में संघनित हो गई, बस उस अंतराल को जो खुला था। उसके पैर की उंगलियों की नोक दरवाजे की दीवार पर टैप की और सियान आकृति अनिच्छा से वापस आ गई। उसका शरीर एक पेड़ की चोटी पर कूद गया। उसकी आंखें जियाओ यान पर पड़ी, जो उसका पीछा कर रहा था, और उसने एक आकर्षक मुस्कान के साथ कहा, पू, महामहिम, बकवास मत करो। ये लड़की मेरी बहन है, आप इसे ऐसे नहीं पकड़ पाओगे। जियाओ यान का भी अपने सामने मौजूद सियान आकृति की पहचान पर कोई नियंत्रण नहीं है। अगर उसकी ताकत न होती तो जियाओ यान पहले ही ऐसा कर चुका होता। इतनी बकवास कहां से आती? आसमान के ऊपर जियाओ यान ने उदास भाव से सामने की नीली आकृति को पकड़ लिया और अनंत अग्नि का प्राचीन शासक भी उसके पीछे फिर से प्रकट हुआ। चूंकि छोटा भाई इस पर विश्वास नहीं करता, तो उसके पास उसे नाराज करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। मुझे आज इस व्यक्ति को ले जाना है। ये कहते हुए नीली आकृति ने अपनी हथेली हिलाई और फिर एक अदृश्य ऊर्जा जियाओ यान की ओर बढ़ी। मजबूत ऊर्जा सामने से उड़ी और जियाओ यान ने बचाव के लिए अपने कवच के रूप में दूधिया सफेद आग की शक्ति का इस्तेमाल किया और इसने उसके शरीर को ब्लेड की तरह काट दिया। थोड़ा सा दर्द हुआ। लानत है, जियाओ यान ने भी धीमी आवाज में कहा, और फिर उसने देखा कि सियान आकृति के हाथों में किंग युआन कोमा में लग रहा था और फिर धीरे से उसके पीछे भारी शासक को हटा दिया। लौ तरंग शासक को विभाजित करती है। एक धीमी चीख मध्य हवा में उठती हुई और फिर नीले रंग की महिला के सामने दर्जनों मीटर की दूरी पर अंतरिक्ष अचानक थोड़ा विकृत दिखाई दिया और फिर दूधिया सफेद लपटों में लिपटी रोशनी की एक विशाल किरण जल्दी से उभरी। अंत में ये आकाश में बिजली की तरह आग की एक मोटी दीवार में संघनित हो गई,
जो 10 मीटर से अधिक चौड़ी थी। इसके अलावा लौ की सतह पर जगह कई मीटर तीखे तीखे निशान बिखरे हुए हैं। ये कल्पना की जा सकती है कि यदि आप एक सिर से उससे टकराते हैं तो अंत शायद एक हाथी से टकराने से बेहतर नहीं होगा। ये मूल लौ विभाजक पर जियो यान के छोटे हाथों और पैरों द्वारा बनाई गई एक फंसी हुई लौ की दीवार थी। आसमान में अचानक दिखाई देने वाली आग की विशाल दीवार ने विपरीत दिशा में सियान आकृति को भी थोड़ा सा भौहें सिकोड़ने पर मजबूर कर दिया। उसने आग की दीवार को देखा जो अचानक दिखाई दी और उसे घेर लिया। यूयू पड़ रहा था। सिंह यी में महिला ने थोड़ा गुस्से से सूंघ लिया। जाहिर है न केवल उसे किंग युआन को लाना था, बल्कि उसने लड़की को चोट लगने से भी बचाया था और उसे अपने सामने वाले आदमी के हमले का सामना करना था। इसलिए वो संघर्ष करने से खुद को रोक नहीं पाई। इसे मेरे लिए तोड़ दो। बेहोश किंग युआन को अपने बाएं हाथ में पकड़े हुए सिंह यी में महिला ने अपने दाहिने हाथ को अपने सामने शून्य में धकेल दिया। तुरंत सफेद रोशनी आसमान छू गई और प्रकाश की भारी सफेद किरण अजीब तरह से दिखाई दी। प्रकाश की सफेद किरणें दिखाई देने के बाद वे एक दूसरे से उलझने लगी। केवल 10 सेकंड में प्रकाश की अनगिनत सफेद किरणें एक विशाल सफेद प्रकाश किरण में उलझ गई जो 10 फीट से अधिक लंबी थी। विशाल सफेद रोशनी में भयानक शक्ति थी जो ऊर्जा प्रकाश में लिपटी हुई थी और फिर हवा के झोंके की आवाज के साथ मिलकर आग की भयानक दीवार से टकरा गई। धमाका। आसमान के ऊपर एक विस्फोट हुआ और विशाल ज्वाला की दीवार सीधे सफेद रोशनी से एक विशाल खाई में धंस गई। मैंने आसमान में विस्फोट और गिरती लपटों को सुना। सिंह यी महिला का शरीर बिजली की तरह शून्य से बाहर निकल गया और उसी समय उसकी हथेलियां पीछे की ओर टकरा गई। तुरंत ही विशाल श्वेत ऊर्जा किरण अंतराल से वापस लौटी और जियाओ यान की ओर टूट पड़ी जो आगे बढ़ रहा था। व्यक्तिगत रूप से तीव्र दमनकारी ऊर्जा को महसूस करते हुए जियाओ यान का चेहरा थोड़ा बदल गया और उसकी दाहिनी हथेली खुल गई। विनाशकारी श्वेत प्रकाश को लक्ष्य करते हुए यह थोड़ा शांत हो गया। एक विशाल दूधिया सफेद लौ स्तंभ फट गया।